नमस्कार, मैं अंजलि डेयरी हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे सिरसा के प्रवीण आई हॉस्पिटल की डॉक्टर निकिता अरोड़ा से, जो कि हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में जानकारी देंगी। तो चलिए जुड़ते हैं उनसे। हेलो मैम, मैं अंजलि डेयरी हॉस्पिटल से। हमारे पेशेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी को लेकर, तो आप प्लीज उनके डाउट्स क्लियर करिएगा। Hello Anjali, how are you? यस मैम, आई एम फाइन। सो Okay, मैम, तो सबसे yeah, go on. यस मैम, डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है? तो डायबिटिक रेटिनोपैथी शुगर के जिन लोगों को शुगर होती है, जिन मरीजों को शुगर होती है, उनमें देखे जाने वाले आंखों के पर्दे पे जो लक्षण रहते हैं उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। ठीक। और मैम ये क्यों होता है? ये बेसिकली शुगर का जो मेन इश्यू रहता है कि बॉडी में जो शुगर लेवल्स है वो ज्यादा रहते हैं, तो वो आंखों पे और इवन शरीर के दूसरे ऑर्गन्स में जैसे किडनी में, नर्व्स में माइक्रो एंजियोपैथी करते हैं। ठीक है, माइक्रो एंजियोपैथी क्या होता है कि जो छोटी छोटी नाड़ियां होती हैं शरीर में उनमें नुकसान करते हैं। हम्म। तो मेन जो इसका रिस्क फैक्टर है वो है शुगर का होना, ज्यादा शुगर का होना। मतलब जो लोगों को पता रहता है कि शुगर है बट फिर भी वो कंट्रोल नहीं करते हैं, वो इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स जो दूसरे हैं वो है बीपी का बढ़ना, हीमोग्लोबिन का लो होना, जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा रहना, और हार्ट का इश्यूज रहना। तो ये सब इसके दूसरे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, पर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शुगर का कंट्रोल ना हो। शुगर तो का ये कंट्रोल। रिस्क फैक्टर इसका ज्यादा। ठीक है। मैम इसके अर्ली सिम्पटम्स क्या होते हैं? कैसे हमें पता लगेगा पेशेंट्स को? बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेजेस रहती हैं, हुँ, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोलिफरेटिव। और उसके साथ साथ होता है मैक्युलर एडिमा, डायबिटिक मैक्युलर एडिमा। तो हुँ, जो माइल्ड और मॉडरेट स्टेजेस हैं उसमें यूजुअली पेशेंट को बहुत ज्यादा सिम्टम्स कोई नहीं रहते हैं, बिकॉज वो जो हमारी आंख का पर्दा है उसकी पेरिफेरी में थोड़े खून के धब्बे, पीले धब्बे ये सब रहते हैं। बट अगर पेशेंट को डायबिटिक मैक्युलर एडिमा है या सिवियर डिजीज है तो उसमें पेशेंट को कम दिखना, धुंधला दिखना। और अगर प्रोलिफरेटिव डिजीज है जिसमें नई नाड़ियां बन जाती हैं और वो लीक करती हैं, तो आंख के सामने मच्छर दिखना, एकदम से आंख के आगे खून आ जाना, तो ये सब इसके लक्षण रहते हैं। तो ये है। ओके, ठीक है। मैम इसका ये कौन से एज ग्रुप को ज़्यादातर हिट करता है? किसको होता है ये ज़्यादातर? बेसिकली जो डायबिटीज है वो दो तरह की रहती है। एक जो अर्ली ऑनसेट रहती है, मतलब हुँ, जो इंसुलिन डिपेंडेंट रहती है, और एक होती है जो लेट ऑनसेट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट रहती है। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस रहता है वो यंग बच्चों में होता है, जो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, 3 4 5 साल की उम्र में। कभी कभी लेट पकड़ा जाता है, बट इसका जो आंख के पर्दे पे असर आना शुरू होता है वो यूजुअली 12 to 14 ईयर्स की एज के बीच में होता है, जब बच्चे प्यूबर्टी रीच करते हैं। ठीक है, जब उनकी बॉडी में सेकेंडरी चेंजेस शुरू होते हैं, तो वो टाइम से बच्चे को चेक कराना बहुत जरूरी है। प्रेफरेबली जिसको भी डायबिटीज है उसको हर 6 महीने में एक बार अपने आई सर्जन, आई डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि शुगर के कोई चेंजेस तो नहीं है। बट यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज में 12 to 14 ईयर्स के बीच में ये शुरू हो जाते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज है जो ओल्ड एज में शुरू होती है, वो यूजुअली जो स्टडीज की गई है वो ये कहते हैं कि 10 ईयर्स के बाद उसका असर शुरू होता है, आपको शुगर का पता होने के बाद। बट बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को इनिशियल ईयर्स में शुगर का पता ही नहीं चलता और एक्सीडेंटली डिस्कवर होती है। तो उन केसेस में जब हमें नहीं पता कि हाँ जी अब हमें शुगर है, बहुत सालों से नहीं पता होता, वो ऑलरेडी होती है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको पता चला है कि आपको शुगर है, तो इनिशियल विजिट में ही एक बार बेसलाइन अपना आंखों का चेक करा लीजिए। फिर अकॉर्डिंगली आपके जो आंखों के डॉक्टर है वो आपको बता देंगे हाँ जी आपने 3 महीने बाद आना है या 6 महीने बाद आना है। ये बहुत बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, बट उनके रेटिना में चेंजेस होते हैं हुँ, और उससे हमें पता चलता है कि हाँ जी इनको डायबिटीज है। इसीलिए अर्ली इयर्स में डायबिटीज का नहीं पता चलता है, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रांग रहती है, बॉडी को इश्यूज नहीं आते हैं। डायबिटीज का बॉडी पे असर भी लेटर इयर्स में शुरू होता है। ठीक है। मैम ट्रीटमेंट क्या है इसका? क्या इलाज है? लाइक ड्रॉप्स लेने होते हैं, मेडिसिन्स, सर्जरीज़ क्या होता है? देखिए क्या है कि डायबिटीज जैसे मैंने पहले बताया, 4 ग्रेड्स में हम डिवाइड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं।
माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोलिफरेटिव। ठीक है, माइल्ड और मॉडरेट डिजीज में यूजुअली अगर कोई मैक्युलर एडीमा नहीं है तो नॉर्मल रूटीन ड्रॉप्स चलती हैं और शुगर कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है और रेगुलर फॉलोअप के लिए कहा जाता है। यदि सिवियर डिजीज है या हमें लग रहा है कि अर्ली मतलब कोई प्रोलिफरेटिव डिजीज है, तो उन केसेस में, प्रोलिफरेटिव में स्पेशली, हमें इंजेक्शंस देने की जरूरत पड़ सकती है, हमें कोई लेजर करने की जरूरत पड़ती है। अगर बहुत ज्यादा हाथ से काम निकला हुआ है कि जो नई नाड़ियां हैं वो खिंच रही हैं, तो उसमें हमें सर्जरी करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये अलग अलग क्या स्टेज है पेशेंट की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट यूजुअली ड्रॉप्स की अगर बात करें तो जो डायबिटिक मैक्युलर एडीमा है, मतलब जो आंख के पर्दे के सेंटर में सोज आ जाती है, अगर वो बहुत ही थोड़ा है या विजन में कोई ज्यादा असर नहीं है, तो हम ड्रॉप से एक बार ट्राई कर सकते हैं। पर यदि बहुत ज्यादा एडीमा है और शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो सबसे पहला काम होता है शुगर कंट्रोल करना। फिर जैसे ही शुगर कंट्रोल होती है तो हम आंख में एक एंटी वीईजीएफ नाम से इंजेक्शन लगाते हैं, जो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो उनसे हम सोज को कम करने की कोशिश करते हैं और ये इसका मेथड रहता है। अब ये ध्यान रखना जरूरी है कि जितना जरूरी इंजेक्शन लगाना है या जितना जरूरी लेजर करना है, उतना ही जरूरी है कि हम शुगर के लेवल को कम करें। और इंजेक्शंस जो है वो रिपीटेडली लगते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हाँ जी एक इंजेक्शन लगा दिया और हम भूल गए। ये यूजुअली मंथली इंटरवल्स पे रखते हैं। तो ये है, पर बहुत ही ज्यादा सिवियर डिजीज है तो सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती ओके, है। ठीक है। सो मैम, कुछ एडिशनल मैसेज या कुछ आप बताना चाहेंगी पेशेंट्स को कि वो ध्यान रखें इस चीज यदि से? आपको शुगर है या आपके किसी भी परिवार में, रिश्तेदार में, किसी जानकार में शुगर की दिक्कत है, तो शुगर सिर्फ आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं करता है, ये आंखों में काला मोतिया जल्दी कर सकता है, जो सफेद मोतिया है उसको जल्दी बढ़ा सकता है। तो अपने आंख को रूटीनली चेक कराएं, ये बहुत जरूरी है। जैसे ही पता चले शुगर है, एक बेसलाइन चेकअप जरूर करवा लीजिए आपके आई स्पेशलिस्ट से, और टाइमली उनके पास जाइए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम जल्दी इसके चेंजेस को पकड़ लेते हैं तो उसको ट्रीट करना इजी रहता है, आंख की रोशनी बचाना इजी रहता है। आप जितनी लेट स्टेज पे आएंगे, जब तक आपको सिम्टम्स का पता चलेगा, आप ऑलरेडी काफी लेट होते हैं। तो इसलिए रूटीन एक बेसलाइन चेक करा ले, फिर एवरी 6 मंथ्स या जैसे आपके आई स्पेशलिस्ट आपको रेकमेंड करें वैसे आप अपना चेकअप करवा सकते हैं ऐसे। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, एंड पेशेंट्स को अपनी बहुत ब्लड कुछ शुगर जानना जरूर कंट्रोल करें। है। ओके, 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 ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू।